आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टीनोम में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट। आपको इसमें 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं, सीधे पेपर में मिलने वाले सभी क्वेश्चंस हैं। पूछा गया है मालदीव और लंका में अभियान भेजने वाली दक्षिण भारतीय शक्ति थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो सभी को पता होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था? तो सही उत्तर क्या होगा? किस अधिनियम ने वार्षिक रुपये भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1813 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजा राज चोल प्रथम होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मनसब व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त पद जिसे मशरूत कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने किस तापमान पर समान पाठ्यांक दिखाते हैं? तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, दो परमाणुओं के बीच आबंध किसकी साझेदारी या हानि या लाभ के कारण होता है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित औषधियों में से किसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित औषधियों में से किसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वर्ग के तहत विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वर्ग के तहत विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, झूले की गति गति का एक उदाहरण है। तो झूले की गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी वक्रीय, ऑप्शन सी दोलनीय, ऑप्शन डी घूर्णीय। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोलनीय गति का एक उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में एक सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आईसीएमआर का राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आईसीएमआर का राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पूछा गया कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुणे इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालाक्रम है? तो सही पूछा गया कौन सा कालाक्रम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मंदक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था? तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों ने मार डाला था? तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसके कुलीनों ने मार डाला था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर सेकंड और फर्रुखसियर। किस मुगल सम्राट को पूछा जाए उसके कुलीनों ने मार डाला था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर सेकंड और फर्रुखसियर को उसके कुलीनों ने मार डाला था।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसे ऐसे आन पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी रचना में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत देने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस रॉबर्ट माल्थुस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादाबों की संधि 1826 द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादाबों की संधि 1826 द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी, असम इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। अगला प्रश्न, केलावेराइट नामक खनिज एक टेलुराइड खनिज है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, सोना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनावी सुधार की सिफारिशें करने के लिए किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, बाघ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में नहीं निकलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में नहीं निकलती? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी होगा। अगला प्रश्न, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो किसने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था? तो अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फौजदार कहा जाता था। अगला प्रश्न, दांतों की सड़न के कारण होती है? तो दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, 38, अनुच्छेद 38 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो पूछा गया राजस्थान का कौन राज्य पक्षी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, डोलोमाइट का एक अयस्क है? तो डोलोमाइट का अयस्क कौन सा है पूछा गया? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन पूछा गया, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मगध इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार अभिलेख। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में स्थल मंडल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण अध्ययन
में स्थल मंडल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह स्थल मंडल शब्द इनमें से किससे संबंधित है पूछा गया? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया, शिवालिक की ढालों के समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाभर। क्या कहते हैं सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा भाभर। मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरू रज्जु को बनाने के लिए फैलता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, मेंडुला। क्या होगा? मेंडुला या मज्जा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, यकृत है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वेद त्रयी कहलाते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।